Welcome, Mr. Pavan, founder of Midas Mantra, to our second episode of Building Together. So, overall आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डुअल टीम के साथ और सोर्सिंग टीम और सेल्स टीम ने कैसे आपको सपोर्ट किया है? Thank you, Minil, for inviting me. I'm Pavan. So, मैं पहले तो डुविले के बारे में बोलना चाहूँगा कि डुविले फैंटास्टिक डेवलपर है एंड अगर मैं रिगार्डिंग टीम पर आता हूँ सो सबसे इम्पोर्टेंट टीम होती है सोर्सिंग टीम जो हम लोगों को कनेक्ट कराती है प्रोडक्ट से, लोकेशन से, ठीक है, एंड क्लोजिंग टीम. सो दोनों भी टीम अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक है. लाइक सोर्सिंग टीम में अगर मैं बोलूँ विक्रांत सर है, नेहल भाई है, तो जब भी कोई नया चीज आता है, नई कोई अपडेट है, हम लोगों को एकदम तुरंत मिल जाती है. आने के पहले पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, ये चीजें हैं, ये चेंजेस है. सो डेफिनेटली सोर्सिंग टीम एंड क्लोजिंग टीम बहुत ही अच्छा है. अगर मैं बात करूं क्लोजिंग टीम की, तो एक क्लाइंट को लेकर आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट किस तरीके से, क्या उनके एक्सपेक्टेशन है, और क्लोजिंग टीम को ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को क्या पिच करना है, किस तरीके से क्लाइंट को हर एक चीज उन लोगों की रिजॉल्व करके देना है. तो क्लोजिंग टीम हर एक वो फैक्टर उसमें क्लियर करता है. हर एक जो भी उनकी क्वेरीज होती है वो 100% जब तक श्योर नहीं होते, 100% क्लोज नहीं होता है, तब तक वो लोग छोड़ते नहीं है. मैंने कई मीटिंग्स ऐसी देखी है जो 1.5 घंटे तक भी चली है. क्लाइंट अपना माइंडसेट कंप्लीट बनाकर, उन लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है उसके जाने के बावजूद भी, मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद आप घर जाते हो, आपका कोई क्वेरी आता है, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, इमीडिएटली वो सॉल्यूशन दिया है. सो यस, सोर्सिंग टीम एंड क्लोजिंग टीम इज अमेजिंग. कभी भी मैंने उन लोगों का कभी भी कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि मैंने कोई क्वेरी की है वो मुझे टाइमली अपडेट नहीं आया. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद देम. सो डुअल एस्टेट के साथ आपका पेमेंट और टाइमलाइंस को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सो मैं पहले तो पेमेंट्स एंड टाइमलाइंस के पहले भी एक ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पेमेंट्स तो आएंगे, ठीक है, टाइमलाइंस के हिसाब से ही आएंगे, बट पेमेंट कितना आएगा, सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्लैब. राइट, ठीक है. डेवलपर्स काफी है, हम लोग काफी लोगों के साथ काम करते हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, बट आई सीरियसली रिस्पेक्ट कि हम लोगों को जो स्लैब रिवर्डल दे रहा है, डुविले दे रहे हैं, वो अमेजिंग है. ठीक है, मतलब आप फर्स्ट बुकिंग से ही आप वो एक्सपेक्ट करते हो जो आप कंप्लीटली आपको दूसरे डेवलपर के साथ एटलीस्ट 1.5 बुकिंग के लिए लगता है. तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, उनके स्लैब बहुत अच्छे हैं. अब मैं अगर पेमेंट और टाइमलाइंस पे आता हूँ तो मुझे विक्रांत जी और नेहल जी ने बोला था कि 15 डेज में हम लोग ऑलमोस्ट रिलीज कर देते हैं, और हर एक डेवलपर एक टाइमलाइन देता है. तो हम लोग कभी भी उनकी टाइमलाइन को ना सोचते नहीं है कि हाँ, मैंने कट टू कट 30 को किया है तो मेरे को नेक्स्ट 30 को प्लान ये आ जाएगा. हम लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने अगर कोई इनवॉइस सबमिट किया है तो लगभग 45 डेज मिलने चाहिए, जिन लोग 30 डेज बोलते हैं. सो मेरा भी एक एजम्पशन था कि ठीक है 15 डेज है, मैं 30 डेज में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. बट मैं रिसेंटली एक ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ. मैं जस्ट नॉर्मली एक जगह पर बैठा था और मुझे एक सडन एक ट्रांजेक्शन का मैसेज आया एंड मुझे क्लिक नहीं हुआ, बिकॉज मैं कोई भी पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम लाइन के दौरान. होता है ना एक नॉर्मली कि अरे मेरे को 1-2 दिन में पेमेंट आएगा, तो एक्सपेक्टेशन सेट होती है, बट वो नॉर्मली क्लिक हो गया. और फिर मैंने ओपन किया और मैंने देखा कि मैंने 15 डेज एग्जैक्ट 15 डेज पहले बिल सबमिट किया था, और आई गेस 15 या 16 डे पे वो बिल मुझे आ गया था, उसका सारा अमाउंट. सो यस, वो मतलब बहुत ही सही था. और आई गेस जो लोग हम लोगों के जैसे चैनल पार्टनर्स हैं, उन लोगों को रोलिंग के लिए पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. टाइमली पेमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियल एस्टेट में चैनल पार्टनर्स के लिए. सो यस, डुविले बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उसमें, मैं यही बोलूंगा. थैंक यू सो मच. सो एज अ चैनल पार्टनर आप जब डुविल के साथ काम करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस और कंफर्ट कहाँ से मिलता है? एक चीज होती है, मतलब कोई भी, मतलब मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करूंगा, एक सेल्स पर्सन के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, सेल्स मैनेजर के लिए, उनके प्रोडक्ट का उनको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में कितना दम है. सो जब प्रोडक्ट आपका वैसा हो तो आपको ना नॉलेज और वो सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके प्रोडक्ट में दम है. सो रियल एस्टेट में जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है एक तो आपका लोकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्राइस फैक्टर, प्राइस पॉइंट जो होते हैं, और तीसरा होता है आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. सो मैं जब क्लाइंट्स को बताता हूँ कि भाई आपका जो हम लोग लेकर जा रहे हैं वो खराड़ी के मेन जगह पर है, ना कि
कोई एक खराड़ी, कोई हाँ, दो या खराड़ी, अपर खराड़ी, वैसे नहीं ठीक है, तो right, वैसा नहीं है। center जब खराड़ी है मैं proper। लेकर आता हूँ, और आज के डेट में आप डुविले पे रियल रिवरडेल का जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, अगर आप वहां से सिर्फ सामने से भी गुजर जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ तो भी एक बहुत ही अमेजिंग सा ये बना हुआ है। हाई स्ट्रीट लुक आता है, जो पहले के जो डिलीवर्स है, जो फ्लैट्स है, एक देखने के बाद समझ में आता है कि ये क्यों लेना चाहिए। तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जहां पर लेकर जा रहे हैं क्लाइंट्स को वो चीज पसंद आएगी, और डेफिनेटली क्लाइंट्स उसके बारे में सोचेंगे। तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं, मेरा टीम बहुत, उसमें कोई यही नहीं है कि हम लोगों को दो राय नहीं रहती है कि यहाँ पर लेकर जाए या ना जाए। ठीक है, अगर क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन सेट है कि उसको ये कारपेट चाहिए, ये उनका रिस्पेक्टिव बजट है, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर आपको डुअल एस्टेट एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए एक लाइन या एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो क्या होगा? मैं बोलूंगा परफेक्ट ड्रीम होम्स या परफेक्ट ड्रीम प्रॉपर्टी, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां पर आपको इस प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं मिलने वाला है। आपको टाइमली एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको लाइफ टाइम बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, आपका लोकेशन सबसे बेस्ट होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। सो यस, मैं अगर वन वर्ड में अगर ये बोलूं तो परफेक्ट प्रॉपर्टी है। आपके जो भी हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड होते हैं लाइक कि सपनों की प्रॉपर्टी या ड्रीम होम्स, तो उस तरीके का फील करवाती है ये प्रॉपर्टी। फाइनली, आपके अकॉर्डिंग डुअल एस्टेट को एक कस्टमर के लिए क्या प्रेफर्ड रिकमेंडेशन बनाती है? ठीक, कस्टमर्स हम लोगों के, अगर मैं डुविले के पूरे इस रिवरडेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के रियल स्टेट ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट हम लोगों का रेसिडेंशियल, एंड दूसरा जो है वो कमर्शियल। अगर आप रिवरडेल के पूरे बेल्ट को अगर देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया है कि आज के डेट में अगर कोई सिर्फ यहाँ से वॉकओवर भी कर ले यहाँ से, तो उनको समझ में आता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाई स्ट्रीट बन रहा है, राइट? और रियल स्टेट पूरा विजनरी होता है। लाइक आज से अगर मैं 4 साल 5 साल पहले का प्रेडिक्ट करूं, तो काफी लोगों को ऐसा लगा होगा कि मतलब क्या ही लोकेशन है, और बहुत लोगों का एक व्यू होता है कि रिवर साइड है तो पता नहीं कि कैसा होगा। सो रियल स्टेट सारा जो है वो विजनरी है कि हम लोग 4-5 साल के बाद कैसा दिखने वाला है। आपको एक इमेजिन देना होता है। जब डेवलपर्स टीम एक रैंडम रेंडर्स दिखाती है आपको, एक जब आप देखते हो कि कुछ लेआउट्स में आपका बिल्डिंग का डिजाइन बना हुआ है, कुछ कैसा उसका सामने का रोड होगा, 80 फीट रोड कैसा दिखने वाला है, 100 फीट रोड कैसा दिखने वाला है, जो आपके शोरूम्स बने हुए वो कैसे दिखेंगे, 22 फीट हाइट का शोरूम कैसा दिखता है। तो आपको ना थोड़ा सा इमेजिनरी इसमें जाना पड़ता है, इमेजिन करके फोकस करना होता है कि ये चीजें कैसी दिखेगी, राइट? तो जो कस्टमर ने 4-5 साल पहले सोचा होगा कि हाँ ये इस तरीके से मुझे 5 साल बाद डिलीवर होने वाला है, तो वो डेफिनेटली आज के डेट में खुश होंगे। अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको हर एक चीज देखने मिलती है। लाइक आप जो बड़े जायंट्स है, लाइक मेडिकल स्टोर्स है, ग्रोसरी मार्केट है, ठीक है, उसके बाद आपको जो डेली नीड्स चाहिए होती वो है, आपका बैंकिंग है, बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं। इस साइड का अभी पूरा जब ये डेवलप हो जाएगा, लाइक हम लोग तो डेवलप कर दिया, बट जो क्लाइंट्स है वो आके अपना स्टोर शुरू करेंगे या जिस तरीके का भी ब्रांड शुरू करेंगे, तो आपको आज के डेट में और आज से 3 महीने बाद का पूरा अलग दिखता है, राइट? तो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बहुत ही अच्छा ये है। आने वाले समय में आई गेस विद इन 1 ईयर, उससे भी कम टाइमलाइन दी है हमारे जो लोग हैं पीएमसी से, कि जो केशव नगर का जो ब्रिज है, वो केशव नगर के ब्रिज से जब ये कनेक्ट हो जाएगी चीजें, तो ये बहुत ही फैंटास्टिक दिखेगा। तो डेफिनेटली मैं हर एक क्लाइंट को रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर यहाँ पर कुछ मिल रहा है, आपके बेल्ट में अगर 90% भी बैठ रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए जाइए आप, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा उसका 1 साल में फील आने वाला है। सो यस, बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा हम लोगों के साइड से। जो भी क्लाइंट लेना चाहते हैं हम तो वेलकम बोलेंगे, और आइए और डेफिनेटली अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी बुक कीजिए। थैंक यू। Thank you for the insightful conversation. We look forward to our partnership with Midas Mantra.